कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजेश तिवारी को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अनिता विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान पर, कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि राजेश तिवारी एक दमदार चेहरा है, मतलब यहाँ पे चेहरे पर चुनाव होगा, सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा करते हैं। कहेंगे कौन अपना मही को खट्टा है कहता है, दिखेगा ही नहीं खट्टा है कहेंगे तो जी, तब अपना मही को मिठाई कहते हैं। और आजकल लोग जानना शुरू कर दिए हैं, जानते हैं चेहरे पे कुछ नहीं होना है, जिसकी सरकार है उसको अगर बनाएंगे। हाल है यहाँ का विधायक तो सर कहते हैं कि मेरा 13 महीने का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन और गजब का कार्यकाल है और मेरे 13 महीने के कार्यकाल पर जनता सब कुछ देख रहा है क्या किया है 13 महीने में। एक काम दिखता है कहीं पे विधायक का 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। कहना अलग बात है मगर प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है उनका, कुछ भी नहीं है कहीं पर। सर वो फिर क्या रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आज अपना सस्पेंस खत्म कर दिया है और कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजेश तिवारी को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अनिता विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान पर उतारा है। अच्छा सर, कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोगों के पास कोई बल्ब नहीं था तो इसीलिए आप लोगों ने फ्यूज बल्ब पर दांव खेला है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन्हें वॉक ओवर मिल चुका है, सिर्फ राजेश तिवारी चुनाव के बाद उनकी घोषणा बाकी है। अब ऐसा टिंगरी झाड़ने वाले का तो क्या हर्ष होता है, आपने देखा है हमेशा चुनाव में जी, है ना जी। फ्यूज बल्ब किस चीज को कहते हैं, जैसा फ्यूज बल्ब है ये, वो समय बताएगा कि फ्यूज बल्ब है या एकदम बिल्कुल हाई वोल्टेज वाली बल्ब है, ये तो समय ही बताएगा। आज हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में भी जी, डबल इंजन की सरकार है जी, और जिसने बनाया है वही संवारेगा जी। और आज दुनिया जानती है, पूरे पब्लिक भी जानते हैं कि जिसकी सरकार है उसका अगर प्रत्याशी रहेगा, उसका अगर अध्यक्ष रहेगा तब इसे देवों का विकास होगा जी। और नया हमारा नगर पंचायत है जी और हमारी सरकार चाहती है कि हम इसको अच्छा सा डेवलप करेंगे, एक विकसित नगर पंचायत बनाएंगे, ऐसी हमारी सरकार की धारणा है। और जिसकी सरकार है वही ठीक ठाक कर पाएगा, कांग्रेस का आएगा तो वही फ्यूज बल्ब हो जाएगा जी। सर कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि राजेश तिवारी एक दमदार चेहरा है, मतलब यहाँ पे चेहरे पर चुनाव होगा, सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहेंगे, कौन अपना मही को खट्टा है कहता है, दिखेगा ही नहीं खट्टा है कहेंगे तो जी, तब अपना मही को मिठाई कहते हैं। और आजकल लोग जानना शुरू कर दिए हैं, जानते हैं चेहरे पे कुछ नहीं होना है, जिसकी सरकार है उसको अगर बनाएंगे तो विकास होगा जी। जिसकी सरकार है उसके प्रत्याशी जीतेगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तभी यहाँ विकास संभव है जी। और अदर पार्टी के अगर बनाएंगे तो आज जैसे यहाँ के विधायक का हाल है वैसा इनका हाल होना है जी, कुछ भी विकास काम नहीं होंगे। इसीलिए लोगों को चाहिए, हम आम मतदाताओं से ही निवेदन करते हैं कि जिसकी सरकार है उसकी यहाँ पर प्रत्याशी को विजयी बनाए, जिससे हमारा ये नया नगर पंचायत है इसका संपूर्ण विकास होगा। सर आप कहते हैं सर कि यहाँ के विधायक का हाल है, यहाँ का विधायक तो सर कहते हैं कि मेरा 13 महीने का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन और गजब का कार्यकाल है और मेरे 13 महीने के कार्यकाल पर जनता फिर से भरोसा जताएगी। और जो गरियाबंद, सर आप सवाल सुनिए सर, गरियाबंद नगर पालिका, छूरा, सिंगेश्वर, राजिम और देवभोग नगर पंचायत पर फिर से कमल का फूल फिर से जो कांग्रेस का जो झंडा है सर, कांग्रेस का परचम लहराएगा, यहाँ के विधायक का दावा है। उनका 13 महीने का जो कार्यकाल है आपकी सरकार पर भारी पड़ेगा, उनका ऐसा कहना है। तो 13 महीने का कार्यकाल सब कुछ देख रहा है क्या किया है 13 महीने में। एक काम दिखता है कहीं पे विधायक का 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। कहना अलग बात है मगर प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है उनका, कुछ भी नहीं है कहीं पर। सर वो फिर क्यों कहना सर 13 महीने कार्यकाल पर जनता भरोसा कहना भैया, अपना मही को खट्टा कौन कहता है यार, हर कोई अपनी बढ़ाई करता है जी, मगर वो दुनिया देख रहा है कि क्या कर पा रहे जी, कहीं के लायक का नहीं रहे जी। अच्छा सर ये बताइए, आप लोगों की बीजेपी पार्टी तो मंथन वाली पार्टी है, विचार विमर्श करने वाली पार्टी है। प्रशांत मानिकपुरी जी को आप लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में उतारा था, 24 घंटे में आप लोगों को चेहरा बदलना पड़ा, ऐसा क्यों सर, कारण क्यों? कारण क्या है, हम लोगों को जो हमारी कमेटी थी, हम लोग को सिर्फ नगर पंचायत का अधिकार था, नगर पंचायत के प्रत्याशी का चयन का जी। हमने वो गलती से नगर पालिका का भी चयन कर डाला था जी, जबकि हम लोगों को जो हमारी कोर कमेटी थी उसको नगर पालिका का चयन करने का अधिकार नहीं था जी। मगर चलो बोले एक बार विचार कर लेते हैं, ऐसा करके एक नाम आया तो उसको आगे भेज दिए थे जी। पर वो प्रदेश स्तर से होना था और प्रदेश में खारिज करते हुए बोले उनको अधिकार नहीं था।
इसलिए उसने चेंज कर दिया। सर कांग्रेसी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी जो कैंडिडेट है अनिता विकास उपाध्याय, उसे बलि का बकरा बना दिया गया है राजेश तिवारी के सामने। वो तो कुछ दिन में दिख जाएगा ना, बलि का बकरा कौन बन रहा है। ये बिल्कुल ठोस प्रत्याशी है, तो बहुत ही योग्य प्रत्याशी का चयन किया गया नगर पंचायत में, बहुत ही योग्य। सर उसके पास आज जितनी धनाधार है, हमने जो सर्वे करवाया, किसी भी प्रत्याशी न कांग्रेस वाले के पास नहीं और अन्य प्रत्याशियों के पास है। सर वर्तमान में आपके नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है सर, जिनका मनोनयन किया गया था अनिल बेहरा, उन्हें क्यों मौका नहीं दिया गया सर, क्या कारण था? नहीं, मैं बताया ना, ये तो अस्थायी तौर पे इनको फिलहाल के लिए बना दिया गया था, वो अस्थायी थे। अब चुनाव होने के बाद ही स्थायी हमारा अध्यक्ष होगा, और बहुत ही सोच समझ करके इस प्रत्याशी को उतारा गया है। इनकी पूरी देखी गई कि मतलब इनकी पकड़ कहाँ पर है, कहाँ पे जन समर्थन इनको मिल रहा है, वो पूरा सर्वे के बाद ही उतारा गया। सर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, आप लोगों पर तंज कसते हैं कि सर आप लोग का जादू यहाँ पे खत्म हो गया, बीजेपी नेताओं का कोई जादू नहीं है। कुछ ही दिन में दिख जाएगा बीजेपी नेताओं का जादू है या नहीं है। अब वो मुंह में बोलना एक अलग मैटर है, अपने मिट्टू मियाँ कहने से, मगर मैं आपको एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूँ कि आज एकदम एक बहुत ही अच्छा प्रत्याशी हमको देखो नगर पंचायत में मिला है, जिनका लगभग इतना सुनिश्चित। सर जिस तरह की जो कयासें हैं तेज हो गई है, चर्चाओं का बाजार है कि इस बार फिर से जो आपकी बहू है जनपद अध्यक्ष मैनपुर के लिए तैयारी कर रही है, उस सीट पर वो फिर से आ सकती हैं, तो कुछ ऐसा है क्या सर? ये सिर्फ अफवाह है कि इन बातों में सच्चाई है? नहीं, तैयारी तो है जी, अभी फिलहाल तो उसकी शुरुआत नहीं हुई है जी, आज से प्रारंभ करना था, फिर विचार किया जा रहा है कि पुनः एक बार हम जनपद अध्यक्ष पद तक के लिए जाएंगे। सर आपकी धर्मपत्नी भी कोई चुनाव लड़ेंगी? सरपंच का चुनाव 4 कार्यकाल जीत चुकी है, 5वां है। जीतेंगे सर इस बार? सवाल ही नहीं उठता यार उसमें, तो पक्का है सर? कोई किसी विरोध में कोई है ही नहीं। अच्छा सर, भी हो जाएगा, जानते हैं गौरव पदर का। सर कांग्रेस के नेता क्यों आपके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि सिर्फ माझी जी रटा रुटा बयान देते हैं? उनको पता है कि नगर पंचायत देवो का चुनाव हम हार रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार का जो काम है, अपना काम वो निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इनको गलत फहमी है। नगर पंचायत में हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं। यहाँ का प्रत्याशी हमारा जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है, मैं आज से कह सकता हूँ कि उसका जीत सुनिश्चित हो चुका है। सर कांग्रेसियों का कहना है कि उनका गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, और यहाँ पे जितने यहाँ के बूथों में उन्हें लीड मिलती है। विधानसभा का भी आप उठा के इतिहास देख लीजिए, कांग्रेसियों का ऐसा कहना है। कितने का अंतर होता है बताइए? 200-250-300 के आसपास का अंतर रहता है। नहीं, इतना ज्यादा बता दीजिए जी। बहुत चंद मार्जिन का यहाँ पे अंतर रहता है ना। हमारे टाइम में तो 4 बूथों पे हमने जीता था यहाँ पर, आज थोड़ा सा कमजोर हुआ है। बाकी यहाँ पर लोग आज समझना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक जमाना था कि वो वन साइडेड था कांग्रेस, और आज नहीं रहा हो। लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर, और आज लोग भारतीय जनता पार्टी को सर कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत तो बहुत जरूरी है, बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं। सभी प्रत्याशियों को मेहनत करने की जरूरत है। सर लोग तो ये कह रहे हैं कि आपका भी कंधा बहुत मजबूत कंधा रहेगा यहाँ के लिए। बिल्कुल हम आएंगे निश्चित तौर पर, यहाँ पर जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ पे जाएंगे, प्रचार करेंगे। आपने कमर कस लिया सर? कमर कस लिया। नगर पंचायत राजीव के दायित्व है, मैं चुनाव प्रभारी वहाँ का हूँ जी। फिर भी हमारा ये तो ग्राम है, देवोक भी हमको देखना ही है सर, और हमने बनाया है नगर पंचायत, तो हमारी जवाबदारी भी है कि हम यहाँ की जीत दर्ज करवाएं और हमारी नगर पंचायत में हमारा अध्यक्ष बने। सर एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है कि आप लोगों की पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है, और वो गुटबाजी जो टिकट मांग रहे थे, चाहे वो अमित अवस्थी हो, अनिल बेहरा हो, सुधीर भाई पटेल हो, सब चेहरे एक साथ नहीं आ पाएंगे। गुटबाजी की स्थिति है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक साथ है, हमारे रैली भी एक साथ है, कोई गुटबाजी नहीं है। और जो भी मांग रहे थे वो चाहे वो स्वयं एक्सेप्ट करते हैं, और सब लोगों ने समर्थन दिया है। अभी के जो प्रत्याशी को अध्यक्ष हुए, किसी के मन में कोई दुराभाव नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। सर विधायक जनक ध्रुव के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं दिखता हमको, तो इनका 1.25 साल करीब होने जा रहा है, मगर कहीं पर भी कोई भी उल्लेखनीय कार्य कहीं पर दिखते ही। उनका दावा है मैंने बिलाट नाला को बनवाने के लिए मैंने संघर्ष किया है। क्या संघर्ष किया? हमने वहीं पे बड़ी सभा में मुख्यमंत्री जी को घोषणा करवाया, मतलब इतना बढ़ के एक ही काम दे दीजिए आप, सिर्फ बिलाट नाला, और उन्होंने भरी मंच में घोषणा की। मुख्यमंत्री जी अभी जो आए थे जी, वो क्या करेंगे? नहीं देखिए,
जो प्रत्यक्ष है उनको फिर हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। हजारों लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सर कितने वोट से जीते हैं नगर पंचायत? अब ये तो यार नहीं कहूँगा। बता दीजिए ना सर, 500 600 कैसे 100 200 आकलन कैसे करने सर? आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। नहीं, फिर भी मैं इस विषय पे नहीं बोलूंगा। पर जीत हमारी। क्यों नहीं बोलेंगे माजी जी? मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोग जीत रहे हैं? माजी जी मतलब आपको भरोसा नहीं है कि आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? तो बता दीजिए ना माजी जी, इतने बड़े बीजेपी कद्दावर नेता है आप, कितने जीतेंगे इसका? वो तो मतदाता 200 300 400 कुछ तो हमें भर दीजिए मेरी बातों पे। मतों से जीतेंगे, 1000 वोटों से जीत रहे हैं पक्का? आगे जीतेंगे, इतना बोल सकते हैं। तो पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी सर को सुन रहे थे आप। सर ने दावा किया है कि लगभग 1000 वोटों के आसपास से इस बार हम नगर पंचायत देवभोग का चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने विधायक जनक ध्रुव के 13 महीने के कार्यकाल को लेकर कहा कि किसी तरह का कोई काम ही नजर नहीं आता, तो विधायक के 13 महीने के कार्यकाल पर क्या कहूं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नगर पंचायत का जब ये प्रथम चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, तो इसमें अध्यक्ष की कुर्सी पर क्या कांग्रेस पहुंच पाएगी या बीजेपी उसमें बाजी मारकर उस कुर्सी में बीजेपी की जो कैंडिडेट है अनिता विकास उपाध्याय बैठेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।